बिहार में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत कल चुनाव आयोग ने बिहार की संशोधित वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है और उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट में करीब 65 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। सबसे ज्यादा पटना में करीब 3,95,000 वोटरों के नाम ड्राफ्ट में नहीं है। अब इसकी वजह यह है कि कुछ लोग मृत पाए गए हैं तो कुछ लोग कहीं और चले गए हैं। किसी के 2-2 वोटर कार्ड थे अलग जगह पर। अब अगर किसी को भी इस ड्राफ्ट से आपत्ति है तो वो 1 सितंबर तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, यानी 1 महीना है उसके पास। मसलन अगर नाम जोड़ना है या हटाना है या इसे लेकर वो शिकायत कर सकता है और जिसके बाद आखिरी जो लिस्ट है वो आएगी। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट की कॉपी राजनीतिक दलों को भी सौंप दी है और इसी बीच एसआईआर पर सियासत भी जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक इसे लेकर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। राहुल गांधी के बयान तो आप लगातार सुन ही रहे हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि सबसे ज्यादा कहां पर क्या असर पड़ा। पटना में 3,95,000 नाम यहां पर बताए जा रहे हैं कि काटे गए हैं। वहीं मधुबनी में 3,52,000 नाम, पूर्वी चंपारण से 3,17,000 नाम और गोपालगंज से 3,10,000 नाम काटे गए हैं। अब उसकी वजह भी है। उसकी वजह इसलिए क्योंकि बहुत से मतदाता मृत हो गए हैं, मतलब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत से लोग कहीं और स्थापित हो गए हैं। जो हुआ है, वोटर्स को अधिकार छीना जा रहा है, तो इस पर पदयात्रा होगी, ये भी बता दिया 10 तारीख से। अब पदयात्रा पूरे बिहार में होगी, ये डिटेल तो बताया। और राहुल गांधी जी भी बात हुई है, उनको घोषणा की जो वो भी सब भाग लेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। यार बहाना है, संविधान का अपमान करना इनका निशाना है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। जब माननीय न्यायालय एक बार नहीं 2-2 बार कह चुके कि हम नहीं रोक सकते, आपको कोई खामी कमी है, कोई आपत्ति है, वो उपलब्ध कराइए, हम उसको देखेंगे। फिर भी जनता को भ्रमित करने के लिए अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ये राजद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। कर्नाटका में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, जहां वो जीत जाते हैं वहां सब ठीक, और जहां हम लोग जीते हैं वहां चोरी होती है। पहले भी ऐसा ही होता आया है। तो चोर मचावे शोर, इससे ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है। 20 लाख आदमी मर गए हैं, उनका नाम रहे, वो वोट देगा। 20 आदमी जिसका कोई ट्रेस नहीं है, 20 लाख, वो वोट देगा। यही वोट के चलते उन लोग आज इतना पावर में हैं और सोचते हैं कि हम क्या कहते हैं विरोधी दल के नेता बनते हैं। और ये अगर एक हट जाएगा ना तो उनका धरती जो है ना पैर का सब खिसक जाएगी। इसीलिए वो लोग हाई तो मचा रहे हैं। गांव की कहावत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोलेगा, कौन सुनने वाला। ये कौन लोग बोलेंगे? जिसने पूरे राज्य को बदनाम किया था वे लोग बोलेंगे। रैली करें राहुल गांधी या तेज प्रताप, कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता ने तय किया है एनडीए की ही सरकार बनेगी। कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आयोग वोट की चोरी कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास एटम बम है। ऐसे आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया और कहा कि कभी उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत नहीं की है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें
मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है, वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एटम बम फटेगा तो इलेक्शन कमीशन दिखेगा नहीं। संवैधानिक संस्थाओं पर जब सवाल उठाया गया तो फिर बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के इस बयान पर पलटवार किया है। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना।